आइए मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ फिजिक्स का प्रश्न जो कि आप लोग अभी अभी एग्जाम देके आए हैं। और सभी छात्र क्वेश्चन को टॉपिक बाय टॉपिक मिलाते चलेंगे कि आप लोग बोलते हैं कि ये प्रश्न मिलता नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, ये सरासर झूठ है कि आप लोग बोलते हैं प्रश्न नहीं मिलता। देखिए मेरे प्यारे छात्र, कि आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है ये सारे प्रश्न जो कि पढ़ाया हुआ है और आप लोग को ऐसा ही प्रश्न मिला है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे छात्र, जो भी छात्र अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे प्यारे छात्र की सबसे पहले मेरे चैनल पर जो भी नए होंगे लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब किए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है कि फोटो सेल आधारित होते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। सभी छात्र को पता होगा 1 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोटो सेल आधारित होते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए देखिए, कैथोड पढ़ा चुके हैं मेरे प्यारे प्यारे छात्र। देखिए कैथोड का प्रश्न आ चुका है। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। कैथोड किरणों समूह होते हैं। सभी छात्र को पता होगा कि कैथोड किरणें समूह होते हैं परमाणुओं के। क्या हो जाएगा? परमाणुओं के। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, राय सक्रिय पदार्थ की अर्थ आयु क्या है? क्या होगा? राय सक्रिय पदार्थ की अर्थ आयु क्या होगी? सभी छात्र देखेंगे और 3 का लगाएंगे फटाफट से। आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर हो जाएगा लॉन्ग 10 स्क्वायर बटे डेल्टा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 गुणांक ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज। क्या होगा? हर्ट्ज। 4 का ऑप्शन नंबर बी। 5 में देखते हैं 9Th 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती थी? 140। ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे प्यारे छात्र, नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं 6 नंबर का, कि पीएन संधि डायोड का उपयोग है क्या? दृष्टिकारी की तरह। क्या होगा? दृष्टिकारी की तरह। देखिए मेरे प्यारे छात्र, यहाँ पर जो भी सारे प्रश्न बताए जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सभी छात्र कमेंट बॉक्स में लगाएंगे कि आप कितना सही हुआ और कितना गलत। क्या निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सभी छात्र को पता होगा दोलचित्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं सीधा। चलिए, मनुष्य की आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। 9 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं 10 का। उत्तल लेंस का व्यवहार होता है दीर्घ दृष्टि दोष में। क्या होगा? दीर्घ दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आसमान का रंग नीला होने का कारण प्रकीर्णन। सभी छात्र को पता होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। 2 कला संपन्न स्रोतों के कारण प्रकाश का व्यक्तीकरण में प्रिज्म की चौड़ाई होती है तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। एक वर्गीय प्रकाश के 2 स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं उनकी क्या होगा? एक वर्गीय प्रकाश के 2 स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं तब उनकी तीव्रता समान हो, कलाएं समान हो, आयाम समान हो, इनमें से कोई नहीं। तीव्रता समान हो, नो, कलाएं समान हो। चलिए अगला देखते हैं। डी बोल्गी तरंग दैर्घ्य है डेल्टा बराबर mc² बटे u। ऑप्शन नंबर सी 14 का। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन द्वारा। क्या होगा? क्या एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन द्वारा? क्या होगा? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव V के बीच का संबंध E बराबर dV बटे dr। आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, r दूरी पर रखे 2 वैद्युत ध्रुवों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो r²। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सभी छात्र मिलाते चलेंगे प्रश्न को। पिको फेराड का मात्रक क्या होता है? सभी छात्र बताएंगे। पिको फेराड का मात्रक होता है वैद्युत फ्लक्स का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत आवेश का, वैद्युत धारिता का। इसका वैद्युत फ्लक्स का। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों की आकृति पर। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के बीच अंतर्गत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, एक गोलीय चालक की धाराएं 1.0 एम है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 EF है, उसकी त्रिज्या क्या होती है? यानी कि R क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला देखते हैं। किसी धातु का परावैद्युत होता है अनंत। ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी तर्क द्वारा का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के प्राप्त होता है तो वह दूरी क्या होगा? NOR। ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक ही प्रश्न बार बार आ चुका है तो हम इसे ऊपर करके आप लोग को बताने वाले हैं। चलिए, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है 10 eV। आंसर ऑप्शन नंबर बी। दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या है 1101 पर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं 25 का। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गत आवृत्ति होगी 50 Hz। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। वैसी युक्ति जो मांडुलन तथा विमांडुलन दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? मैडम। ऑप्शन नंबर सी। 26 का ऑप्शन नंबर सी। 27 का देख। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी होती है? 3600 किलोमीटर। चलिए, संकीर्णन का मापन किया जाता है म्यूहो में। ऑप्शन नंबर सी। प्रेरण कुंडली का उत्पन्न होता है उच्च वोल्टता। चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है B²/2QR। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्टार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है? मूल, औसत और वर्ग का मान। ऑप्शन नंबर सी। यदि ds क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्रफल भी लंबवत हो तो ds क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स होता है 0। प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम। सभी छात्र लगाएंगे और मिलाएंगे। इस तार एमीटर द्वारा ये तो वही प्रश्न है। देखिए ये भी थोड़ी ज्यादा आ गए हैं तो इन्हें हम हटा के बात करते हैं। चलिए, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान होता है 0। चलिए, यदि प्रतिवर्ती धारा v व बल के बीच की कालांतर है तो शून्य शक्ति गुणांक क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा साइन। चलिए अगला देख लेते हैं। एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखीय की समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका मान E है, वेग v, चलता इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? चलता इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? EVB। ऑप्शन नंबर ए। समान दिशा में समान वेग की गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है समांतर। चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित MB चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पार्श्व द्वारा आघूर्ण बल आघूर्ण होता है। P का मान क्या होगा? 39 का ऑप्शन नंबर बी। स्वप्रेरकत्व का सही मात्रक हेनरी। ऑप्शन नंबर डी। धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है अवमंदित। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ये सारे प्रश्न पढ़ाए हुए हैं मेरे प्यारे छात्र। चलिए, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो। ऑप्शन नंबर डी। एक कुंडली चल कुंडली ग्लोबोमीटर में प्राप्त धारा का मान होता है प्रेरित प्रतिरोध R के। एक ग्लोबोमीटर के एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है समांतर में नियम प्रतिरोध। धारावाही वृत्तीय कुंडली केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है कुंडली के तल के। किसी अन्य चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर n बड़ा काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा
m/n²। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन शेथिल्स प्रदर्शित करता है? इनमें से कोई नहीं। ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है 0। आवेश का रेखीय घनत्व का सही मात्रा कूलॉम/मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभिन्न सूत्र क्या होगा? m/L/T² a-1। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 ऋण की बात हो रही मतलब माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻19। 5 कूलॉम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर पर रखे निकाय का विद्युत ध्रुवित आघूर्ण होता है 5 × 10⁻⁻⁰ कूलॉम/मीटर। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले का केंद्र की ओर जाने पर विद्युत होता है स्वर्त 0 रहता है। एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्वात कुल विद्युत फ्लक्स होगा QT। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्युत लैंप में व्यवहार आने वाली धारा क्या होती है? AC। एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण 1 = 0.6 sin 100πt से निरूपित प्रत्येक धारा का मान क्या हो जाएगा? प्रत्येक तो 50। ऑप्शन नंबर ए। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य होगी P1 + P2। ऑप्शन नंबर डी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? वर्ण विक्षेपण। निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 40 वोल्ट तथा 60 वोल्ट के दो बल्ब दूसरे स्रोत से जोड़ा जाता है, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा 2:1:3। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत फ्लक्स क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। n समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा n²। विभवमापी का सुग्राह्यता के बढ़ने के लिए इसके तार के धारा को काटा होगा। विद्युत संबंधी छिड़काव के द्वितीय नियम संबंध होते हैं संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? टेस्ला। चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।